आप लोग जितना मेरे लिए बोल रहे थे उसके पीछे 80 साल है। मैं उम्र की 10 साल में मैंने गाना शुरू किया और मुंबई आने के बाद 43, 45, 46 में मैंने गाना शुरू किया, वहाँ हिंदी गाने। ये सब मेरे सामने पैदा हुए हैं जितने आर्टिस्ट बैठे हुए, तो सब याद आती हैं बातें, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर, आर्टिस्ट, क्या नहीं, सब इकट्ठा मन में होता है। और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इन सबको मैं जानती थी। आज अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जो है वो सिर्फ मुझे मालूम है, हर एक की लाइफ मालूम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, सिंगर, सब मैं जानती हूँ। मैं अगर बोलने बैठूं तो 3-4 दिन लग जाएंगे, इतनी कहानियाँ हैं, वो सब मेरे मन में आती है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मैं आखिरी मुगल हूँ, मैं आखिरी मुगल हूँ इस फिल्म लाइन का। इसने जो वादा किया था वो लेट आई है, लेकिन आई है। तूने वादा किया था ना, ये वादा रहा तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सदा, है सदा 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 सदा। और इसकी बेटी, ये जो पूनम है, पहला मैंने गाना गाया है उसके लिए और बहुत चला गाना। और इसकी बेटी भी आज पलोमा यहाँ पर आई है, वो जो हीरोइन बन रही है अभी अगले नेक्स्ट ईयर, इसकी पिक्चर भी आ रही है। और पलोमा फ्लू हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ था और मैं पुणे में शो फ्री कर रही थी आर्मी के लिए, और मेरी आवाज़ बैठ गई, मैं तैयार थी और तो मैं जाके मैंने गाना शुरू किया, मेरी आवाज़ नहीं आ नहीं रही थी गले से। तो आके बाजू में खड़े होकर मेरे सब गाने वो गा रहा था। दिल चीज क्या है आप मेरी जान नहीं, हर गाना वो गा रहा था। तो फिर मैं फ्लू से, मतलब वो स्वाइन फ्लू में चली गई। और मतलब ऐसे जैसे इंसान होते हैं एक दूसरे को इतना साथ देने वाले, तो उनको कौन भूल सकता है। पर जैसे मैंने उसको सुना था, खाली अनाउंसमेंट करता था और तब भी वो ये बोलता था, ऊपर वालों तालियां बजाओ आज भी बोलता है। तो मैं वो ही सुन के मैंने नंदू से कहा, और वो हमारे साथ पहली बार जब उसने गाना शुरू किया, वो भी 86 में कौन सा शहर था, बैंकॉक में। मैं बैंकॉक लेके गई उसको, उसके बाद अमेरिका, सब जगह मेरे साथ वो गाता है। और लोग समझते भोसले बोलने से मेरा लड़का है, अभी तक वैसे है लड़का, लेकिन वैसे भी समझते। तो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका बेटा गाने वाला वो कैसा है, तो मेरा बहुत अच्छा है। असल में ये जो शो है, ये मैं 90 साल की हुई हूँ ऐसे लोगों को लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अरे अभी तो ऐसा हुआ था, अभी तो ये वैसी ऐसा हुआ था, अभी इसको अभी छोटी है ये, मेरे को लगता ही नहीं कि मैं बड़ी हूँ। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कुछ अजब मैंने कुछ किया है।
वो बैठा हुआ है, वो कराता है, हम करते जाते हैं। मैं नसीब को बहुत मानती हूँ, तो नसीब से हम हर चीज़ करते हैं। वो मेरे से करवाता है, मैं करती हूँ। मेरा जो बैकबोन है वो मेरा बेटा है, उसके सहारे से, उसके, वो कुछ कहता भी नहीं है लेकिन सब कुछ ना बोले कह देता है, और बगैर बोले कह देता है। सब जानती है उसको, ये लड़कियाँ। तो मैं कुछ अजब नहीं कर रही हूँ, मैं शो कर रही हूँ। 3 घंटे में शो करूँगी। अभी शो करके आई पूना में, अभी बॉम्बे में बारिश में शो कर रहे थे। पूना बॉम्बे में करके शो पूना गए थे हम लोग, तो 1-1.5 महीना हुआ है शायद। तो ऐसे ही शो। और जो हमारे जो सलमान भाई हैं, इनका बड़ा दिल है। इन्होंने, आप बच्ची जैसा गाना मत गाइए। मैंने कहा क्यों, क्या कहाँ से जवान हुई है तू, अभी तो 17 साल की है। नहीं मैं जवान हूँ। मैंने कहा तो पंचम ने कहा इसके लिए गाना तुम आशा बच्चे जैसा गाना। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, नबी तो ना मिले हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। अय्या मेरे, अभी मैं शुरू करती हूँ नितिन शंकर से। नितिन शंकर जो भी कहते हैं कुछ भी है, लेकिन मेरे छोटे भाई जैसे हैं और इतने बड़े कलाकार हैं। आज मैं आपको मतलब एज अ म्यूजिशियन मुझे मालूम है कि उनके जैसे तबला, उनके जैसे वो कोगा वोगा जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पे उन्होंने मास्टरी की हुई है, और वो उनके जैसा कोई बजा नहीं सकता हर चीज़। आज मैं दिल ठोक के कहती हूँ कि हर पिक्चर का गाना, चाहे बंसाली जी का हो, चाहे क्या लगा है पिक्चर अभी वो क्या नाम है, सजोहर, कोई भी पिक्चर के गाने जो आप सुनते हो, उसका जो म्यूजिक रिदम होता है, वो रिदम 30 तबले बुला के उनको कहना कि ये तुम बजाओ, ये तुम बजाओ, ये तुम बजाओ, ऐसे उनका काम है। और वो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। सुदेश का क्या है, सुदेश तो मतलब आप मुझे बेटा बोल लीजिए, भाई बोल लीजिए, मित्र बोल, कुछ भी। वो मैं एक बार कलकत्ता के नज़दीक कहीं, कौन सा गांव था रे, तुझे मैंने बुलाया था, क्या था रे वो, अच्छा कुछ था। तो वहाँ पर हमारे आने वाले जो सिंगर थे वो बीमार हो गए, और उन्होंने सुबह बताया, नहीं दोपहर को बताया। तो हमने सोचा अभी कलकत्ते से कहाँ मंगवाए। मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसकी बीवी ने फ़ोन उसका उठाया मेरी बहू से, और उसने इसको कहा। तो मैंने कहा तू अभी के अभी निकल, और कलकत्ता के बाजू में गांव है, उसमें तुम आ जाओ। मैंने कहा मुझे पूछना भी मत, क्यों, और मैं क्या दूंगी वो भी नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता। वो आ गया और उसने यही कहा कि मैं आते वक्त पे आया हूँ पब्लिक से, मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आपने ऐसे कैसे बुलाया, क्या हुआ था, क्या नहीं, कुछ। और मैंने भी कभी नहीं कहा उससे। इतना विश्वास है हम लोगों का कि मैं तकलीफ में हूँ तो वो आता है। एक बार मेरी आवाज़ होने वाला है ऐसा मुझे लगता है, और हमारा साथ देने के लिए यहाँ से सब लोग आ रहे हैं। जब उन्हें पहले टिकट बुक कर लिए हैं सब लोग आ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये शो मैं कर पाऊँगी। इस शो के बाद शायद हो सकता है अमेरिका या लंदन कहीं और जाएंगे, क्यों? हाँ, अगर ये शो बहुत अच्छा रहा, अच्छा होगा, इंशाल्लाह भगवान ने हमारे आशीर्वाद दिया तो अच्छा शो होगा।
आपका साथ हमें चाहिए। आपका साथ अगर होगा तो हर काम अच्छा होता है। आपके साथ के बिना कुछ नहीं। वक्त गुजरता रहता है, वक्त कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। वक्त का काम ही वक्त चलना है, समय चलता है। लेकिन 80 साल जिन लोगों ने मुझे प्यार किया, जिन्होंने मेरे गाने सुने, मेरी आवाज़ पसंद की, मेरा स्टाइल पसंद किया, वो असल में मेरे सच्चे फैन हैं। और मैंने जो जो लाइफ में तकलीफ़ें उठाई हैं वो उनको पता है। तो इसलिए उन लोगों की मैं घर की सदस्य बन गई हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि औरत हो तो ऐसी हो। इतने तकलीफ में 3 बच्चों को बड़ा करके अकेला और उनकी शादियाँ बना के सब घर को पकड़ के रखा, और मैंने अपना काम भी किया। इतने हजारों गाने गाए, कितना टाइम लगा होगा गाना गाने में, और कितना टाइम मैंने घर में दिया होगा, कितना भाग दौड़ करके आके घर में आके खाना भी पकाती थी, स्कूल भी छूटती थी। वो सब बातें लोगों को पता है। इसलिए मुझे लोग अपने घर ताई या माई या सब ऐसे ही बुलाते हैं, क्योंकि वो मुझे एज अ पर्सन प्यार करते हैं। थैंक यू। करते त्यामध्ये मराठी गाणी तुम्ही कोणते परफॉर्म करणार आहात? एक मराठी गाणं गाणार आहे, आणि ते माझ्या बाबांचं. झाले युवती मना दारुण रणरुचिर प्रेमसे, झाले युवती मना युवती मना दारुण. हे गाणं मी पहिलंच गाणार आहे माझ्या वडिलांची आठवण सांगून. मराठी माझा मराठा, माझी मराठी, माझी मराठी. Hello, Samir here from Movie Talkies. My question is to आशा ताई. आपने जैसे कहा कि ये ब्रॉडवे शो होने वाला है, आपकी लाइफ इसमें दिखने वाली है, तो लता दीदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जी। तो उनका कोई रेफरेंस या सॉन्ग वगैरह देखने जी मिलेगा जरूर ऑडियंस को? जरूर होगा। वो तो बचपन में मैं उसके साथ ही बहुत रही, तो हम भाई बहन, 5 भाई बहन एक ही हैं, 5 उंगलियां हैं, एक है उंगली, लेकिन है अभी भी। तो उसका जिक्र ही बराबर होगा सब चीज। और मैसेज देना चाहेंगे। हर इंसान को देखना चाहिए कि मेरे में क्या है, मैं कैसे दिखता हूँ। हाँ, अगर वो अच्छा दिखते हैं, अच्छा एक्टिंग करते तो एक्टर बने। अगर कोई अच्छी पढ़ाई करता है तो वो उस पढ़ाई में चला जाए, जैसे जैसे जिसको जो आता है। लेकिन काम कोई भी हो, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत के बिना कोई काम होता नहीं है। आप बैठेंगे कि मैं गद्दी पे बैठा हूँ, यहाँ मुझे चाय आ जाए, नहीं होता है। आपको उठ के चाय बनानी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। नौकर चाकर भी हो, उठते नहीं 5 बजे, हमको चाय बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं गाने के लिए जल्दी उठती हूँ, तो मुझे चाय बनाने की आदत है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा अनुभव जो है, जो गाना बचपन से सुना पिताजी से, घर में गाने वाले जो जितने मतलब उनके शिष्य आते थे, गाते थे, दीदी गाती थी, सब गाते थे। तब से मैंने गाना शुरू किया। मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूंगी या कुछ भी नहीं था, वो परिस्थिति से मैं बन गई हूँ। लेकिन गाना मतलब अंदर ही था। तो आज भी मैं जब भी मुझे टाइम मिले, सुबह में 7 बजे से लेके 8-9 बजे तक रियाज करती हूँ। 5 बजे उठती हूँ, कभी 5 बजे करती हूँ। रात के 2 बजे अगर मुझे नींद नहीं आती है तो मैं 2 बजे भी गाना पूरा लगा के बैठती हूँ और थोड़ा शांति से गाती हूँ, क्योंकि नौकर चाकर खड़े उठ जा बेचारे, तो मैं थोड़ा ये करती हूँ। फिर तो दोपहर को आप देखेगी कुछ भी, मैं जैसे घर में हूँ मैं गाने के इस पे बैठती रहती हूँ, और जो काम करना होता है उसको याद करती हूँ, क्या सोच के बोलना है, कैसे करना है, ये वो बात काम कर। तो इंसान को अपना काम जो है वो बहुत ध्यान से और बहुत मेहनत से करना चाहिए। तो
ये मेरी पोती है, ये हमारा खाना जैसे होता है मराठी लोगों का, मेरा खाना बहुत ही बनाने का मेरी शौक है। तो ये सब बच्चे मतलब मोटे थे, छोटा। तो उसने जब बोला कि मैं गाने में जाना चाहती हूँ, हीरोइन बनना चाहती हूँ, कुछ भी, मैंने कहा पहले खाना छोड़ो, पहले ये करो, पहले वो करो। अच्छा नहीं लगा बच्चे को खाना नहीं खाना का बोल। अभी पलोमा देखो कितनी पतली हो गई है, हवा में उड़ जाएगी। तो ये इसको भी मैंने यही कहा कि जो काम कर रहा है उसमें घुस जाओ। तो अब हर एक बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि जो काम कर रहा है उस पर अपने आप को बिल्कुल फेंक दो और कोई चीज़ का सोचो मत, और कोई नहीं चीज़, यही करना चाहिए उनको, काम ही करना चाहिए। कहाँ ज़्यादा एंजॉय करती हैं, देश में या विदेश में? कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है गाना गाना? सारे वर्ल्ड में इंडियन आदमी नहीं हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं लंदन में शो कर चुकी हूँ जो कोनस क्रॉटर्ड के साथ था, सारे अंग्रेज थे। मैं डर गई थी कि अंग्रेज़ों को गाना कैसे समझ आएगा हमारा, लेकिन वहाँ पर भी अशाताई मराठी म्हणा, अशाताई हिंदी म्हणा, ऐसा आवाज़ वहाँ पर भी आ रहे थे। लेकिन मैंने पेरिस में भी शो किया है, पेरिस के एक कौन सा बिल, हाँ नशा, हाँ मालूम नहीं, नाम नहीं पता था। हाँ, तो मैंने वहाँ शो किया, वहाँ पर सब फ्रेंच लोग थे, सूट पहन के आए थे, लड़कियाँ गाउन पहन के आए। और मैंने कहा वाह अभी क्या गाएंगे, और इसने मुझे कह दिया कि तुम्हें इंग्लिश में अनाउंस करना है। अब आप सुनिए, मैं और इंग्लिश में अनाउंस करूँ, लेकिन भगवान की कुछ दया है, मैंने जाते ही बोल दिया आई डोंट नो इंग्लिश बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, इतना ही बोल दिया। तो बहुत हो गया उनके लिए, फिर वो अपने आप ही समझने लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ इंग्लिश। तो और उन लोगों की एक बात होती है कि तालियां जो होती है ना वो ऐसे बजाते हैं, ऐसी ताली मतलब वंस मोर, और ऐसी ताली मतलब ताली झालं। तो वंस मोर की ताली मुझे हमेशा वो दे रहे थे, और मुझे अंदर से ये कहता था कि फिर से गाओ। मैंने कहा फिर से बुक लगाती हूँ, फिर से बुक लगा, ऐसे हो रहा था। ये पेरिस में हुआ, किसी को कुछ वर्ड एक भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन सुर, पैसा और सुर समझ में आता है हमें। आपका 90 आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और द एंटायर टीम को। कितने सिंगर को बहुत ऑब्जेक्शंस रहते हैं जब एक 90s के सॉन्ग को नए वर्जन में प्रेजेंट करते हैं, तो उस पर आपका ओपिनियन क्या है? आपको कैसा लगता है जब एक 90s सॉन्ग एक नए अलग अंदाज में प्रेजेंट होता है, लोग कितना है उसे क्रिटिसाइज भी करते हैं, एज ए सिंगर आपको कैसा लगता है? क्या है ना, ये नया जमाना है। यस, नया जमाने में सब नए, जैसे आपके फोन आए हैं, जो लैपटॉप आए हैं, फलाना आया, ढिमका है, बच्चे वैसे तैयार हो गए हैं। अभी आज आप मेरा नंबर आपको मैं बताऊं तो आपको कल शाम तक याद नहीं रहेगा, लेकिन पहले ज़माने में लोग नंबर सबके याद रखते थे। आजकल आप फोन में नंबर देखते हैं और लगाते हैं। तो वैसे ही गाने का भी हुआ है, गाने लोगों को याद नहीं है, गाने लोगों को याद करना चाहते नहीं हैं। पुराने गाने याद है क्योंकि माँ दादी सब लोग उनको सुनाते थे, तो वो पुराने गाने उनको याद है। अब नए गाने जो है वो ऐसे ही हो गए हैं कि आज सुने और कल निकल गए। तो जो रीमिक्स होता है वो पुराने गानों का होता है। पुराने गाने लोगों को मालूम है और वो गाने अच्छे हैं, तो उनको बदल के, उनको म्यूजिक डाल के, आवाज़ डाल के, हाय हुई करके कुछ करते हैं, कुछ कर देते हैं। तो होना मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अभी नई जनरेशन जो आई है उसको वो पसंद है। ये मेरी बेटी है अभी पोती, इसको पूछ लीजिए कितने वो गाने सुनती है वो वैसे, तो मुझे बताती है वो कि ये गाना रिलीज ऐसा हुआ, ऐसा हो। तो ऐसा होना ही है, दुनिया बदलेगी। जैसे हम तो पट्टा लिखा के नहीं लाए हैं कि हम जन्म भर एंड तक रहेंगे, हम जाने वाले हैं। हमारे पीछे नई
फसल तो आएगी ना, नई फसल नहीं आएगी तो नया अनाज कैसा मिलेगा। तो फसल अच्छी आनी चाहिए, पर हाँ वो फसल को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान से हैं, हमारी हिंदुस्तान की जो रीति रिवाज है, वो जो कुछ भी है वो हमको संभालनी चाहिए। ये सब लोगों को सोचना चाहिए। रीति रिवाज गानों में भी है, वो भी सुननी चाहिए, देखते चाहिए। मैम, आप किस तरह के गानों को सुनना पसंद करती हैं मैम? हाँ, आप किस तरह के गाने को सुनना पसंद करती है निजी तौर पे? मैं सब गाने सुनती हूँ। मैं क्लासिकल सुनती हूँ, गज़ल सुनती हूँ, फिल्मी सुनती हूँ, अपनी नहीं सुनती। लेकिन मुझे तमिल म्यूज़िक अच्छा लगता है, तेलुगु म्यूज़िक अच्छा लगता है। मैंने गाए हैं गाने तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, सब। बाहर का भी मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। स्पेनिश म्यूज़िक अच्छा लगता है और बहुत अच्छे इटालियन बहुत अच्छे लगते हैं।